हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। हम बच्चों स्टार्ट करने के लिए आए हैं आज नेमिंग रिएक्शन केमिस्ट्री, जो आपका बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, आपको हम जो बीएचयू बायो का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो मैथमेटिक्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो बीएचयू एजी का एग्जामिनेशन होता है, उसमें देखो कितना क्वेश्चन आता है। एक क्लू ले लो कितना क्वेश्चन उसमें से आता है। देखो उसमें कितना क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कितना आता है? क्वेश्चन आता है 150 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 150 क्वेश्चन रहता है। कितना? 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में आपका जो 50 क्वेश्चन रहता है ये टोटल बायोलॉजी होता है। क्या होता है? बायोलॉजी। ये बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी कहने का मतलब इसमें जो 25 क्वेश्चन बॉटनी से रहता है, 25 क्वेश्चन बॉटनी का है, ठीक है, और 25 क्वेश्चन क्या होता है? जूलॉजी का होता है। 25 क्वेश्चन बॉटनी का होता है बच्चों। 25 क्वेश्चन क्या होता है? बॉटनी का होता है, और 25 क्वेश्चन क्या होता है? जूलॉजी का होता है, ठीक है। अब देखो इसमें से जो आपका ये 50 क्वेश्चन क्या रहता है? 50 क्वेश्चन इसमें आपका केमिस्ट्री का रहता है। 50 क्वेश्चन किसका रहता है? केमिस्ट्री का रहता है। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है, और इसमें से 50 क्वेश्चन रहता है फिजिक्स का। 50 क्वेश्चन किसका रहता है? फिजिक्स का रहता है। तो इतना हम आइडिया आपको देना चाहते थे बीएचयू के एग्जाम में। किसके? बीएचयू के एग्जाम में। और इसका जो टोटल मार्क होता है, वो 450 होता है। कितना? 450। इसका टोटल मार्क कितना होता है? 450 होता है। इसका टोटल मार्क कितना होता है? 450। शायद ये 4 नंबर का होता भी है। देखो 3 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? ईच क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का होता है। और -1 क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। -1 क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है। इतना 150 क्वेश्चन टोटल रहता है। टोटल में 50 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी में 25 बॉटनी का रहता है, 25 जूलॉजी का रहता है। फिर देखो 25 इसमें से 50 क्वेश्चन फिजिक्स का रहता है। 50 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा, और 50 क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का रहता है। 50 क्वेश्चन किस रहता है? 50 क्वेश्चन किसका रहता है? केमिस्ट्री का रहता है। अगर कोई मैथमेटिक्स का मान लो, अगर कोई मैथमेटिक्स का है तो वहां पर क्या हो जाएगा? 50 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वहां पे 50 क्वेश्चन क्या हो जाता है? मैथ का हो जाता है। बाकी सब कॉमन रहता है। 50 क्वेश्चन क्या आता है? मैथ का रहता है। अगर मान लो कोई एजी का है तो वहां पे 25 क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पे जीके और करंट अफेयर का रहता है। जीके और किसका रहता है? करंट अफेयर का रहता है। इसको आपको ध्यान रहे। अगर कोई एजी का है तो ये होता है बीएचयू। जो भी बीएचयू ऑनर्स वाले हैं, जो भी बीएचयू बायो का एग्जाम देना चाहते हैं, तो कितना एक क्वेश्चन देखो कितना नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। -1 मार्किंग होती है। -1 निगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। ये हमको आइडिया आपको देना था, जो हम आपको दे दिए हैं। ये आइडिया हमको आपको देना था, जो आपको हम दे दिए। इसलिए ध्यान से तैयारी करना। 1 मंथ का टाइम है। अच्छे से बीएचयू पे वार करो ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ बढ़िया से। तो ये होता है बीएचयू का ओवरऑल व्यू होता है। 150 क्वेश्चन आएगा। 50 इसमें फिजिक्स का रहता है, 50 केमिस्ट्री का रहता है, और ये 50 बॉटनी और जूलॉजी रहती है। 25 बॉटनी और जूलॉजी रहती है। देखो बॉटनी जूलॉजी अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लोगे, बॉटनी जूलॉजी अगर आप एनसीईआरटी से कर लो तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी ध्यान दो। थोड़ा सा अगर देखो बॉटनी में थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी बढ़िया से पढ़ लेना, क्योंकि मॉर्फोलॉजी वगैरह से फैमिली वगैरह बहुत अच्छे से पूछी जाती है। फ्रूट का नाम पूछा जाता है, फ्रूट का नाम अच्छे से पूछा जाता है। मॉर्फोलॉजी बढ़िया से पढ़ लेना। प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ लेना पूरे डिटेल से बढ़िया से, क्योंकि बीएचयू का जो मेन पैटर्न होता है वो लोग मॉर्फोलॉजी या प्लांट किंगडम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और जूलॉजी में एनिमल क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, लार्वा वगैरह जितना भी है बढ़िया से। तो इसे बता दिए हम स्टार्ट करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री। देखो आपको एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जितना भी नेमिंग रिएक्शन आएगा हम सब बताते
हम चले जाएंगे। देखो पहले स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसे ध्यान देना, ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। बीएचयू के जो भी बायो कंटर चाहे उसमें जो केमिस्ट्री आती है, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है। याद रखना, एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है। एक मंथ के टाइम में हम आपका जितना हेल्प हो सकता है हम करेंगे अपनी तरफ से। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ध्यान से देखना, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा बताएंगे तो तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। ध्यान देना। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पहली बात एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो एल्डोल का मतलब होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड। एल्डोल का मतलब होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड होगा, और ओल का मतलब होता है यहाँ पे एल्कोहल होगा। ओल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एल्कोहल होगा। एल्डिहाइड और प्लस एल्कोहल के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। और कंडेंसेशन मतलब कुछ निकला होगा। कंडेंसेशन मतलब क्या होगा? कुछ निकला होगा। और एल्डोल मतलब एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल को मिला क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। और कंडेंसेशन मतलब कुछ निकला होगा, रिएक्शन तो रिएक्शन ही है। आया? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता कौन है? एल्डिहाइड और कीटोन देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डोल रिएक्शन देता कौन है? एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है, एंड क्या देता है? कीटोन देता है, कीटोन। एल्डिहाइड और कौन देता है? कीटोन देता है। लेकिन वही एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, वही एल्डिहाइड कीटोन देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देंगे। तो याद रखना, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट चाहिए। यहाँ पे क्या? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए इनके पास। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन, और ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। याद रखना, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तभी शो करेगा जब एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होगा। यही पहचानने का तरीका होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। पहली बात कौन देता है? एल्डिहाइड और कीटोन देता है। दूसरा बात, कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे भाई कौन ऐसा एल्डिहाइड है, कौन कीटोन है जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे रहा है? तो क्या पहचानोगे? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे रहा है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं दे रहा है। बस यही पहचानने का तरीका है इसका। ठीक है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इसका रिएक्शन डायरेक्ट बताते हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे गलती मत करना, जितना भी न्यूमेरिक से ऑर्गेनिक हम करवा दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक भी जहाँ तक होगा उसको हम करवाएंगे बढ़िया से। और बॉटनी जूलॉजी अपने से पढ़ते रहो। बॉटनी जूलॉजी जितना बताती है उतने पढ़ते हो, उतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बॉटनी जूलॉजी पढ़ते रहो। और फिर इसका जितना फार्मूला वगैरह होता है उतना ही बस याद कर जाओ बस। जितना देखो नीट में जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना केमिस्ट्री का, उसी का लगा जाओ, उसी से काम हो जाएगा। देखो जैसे मान लो, देखो जैसे CH3CHO। अब हम तुमसे पूछें कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं, हम तुमसे पूछें कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं, क्या बताओगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देता है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन जानने के लिए देखो कैसे पहचानोगे अल्फा हाइड्रोजन है क्या? तो अल्फा हाइड्रोजन पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है कि देखो जो तुम्हारा कीटोन है, ठीक है, यही तो है, ये तुम्हारा टोटल ग्रुप है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो भी कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में देखो कैसे पहचानोगे? फंक्शनल ग्रुप के बगल में इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो भी कार्बन होता है ये क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। और इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है
इस अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी याद रखना, जो अल्फा कार्बन है ये मस्ट भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या, ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तब ये अल्फा कार्बन है ही नहीं। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तब ये अल्फा कार्बन नहीं है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है तो ये अल्फा कार्बन नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी अल्फा कार्बन तभी होगा जब वो sp3 हाइब्रिडाइज, यानी ये वाला कार्बन जरूर होना, क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और sp3 है भी, sp3 है भी। तो ये बातें सब ध्यान रखना कि अल्फा वहां पे आइडेंटिफाई करना, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी ये वाला एल्डिहाइड क्या देगा, ये वाला एल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। जैसे ये देखो CH3 COCH3 ना, ये वाला है, तो ये देखा कि नहीं, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। आया, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो ये देगा कि नहीं, देखो ये देगा कि नहीं, ये वाला बताओ, ये देगा कि नहीं। देखो कीटोन को, यहाँ तो एल्डिहाइड का सिस्टम, यहाँ क्या है, यहाँ कीटोन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन पहले चेक करो, ये कार्बन sp3 की नहीं, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है कि नहीं, ये कार्बन sp3 है। आया, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो sp3 होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3 होता है। आया, तो sp3 है, यानी यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन और इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन ना। अल्फा कार्बन से अटैच ही हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा कार्बन से अटैच ही हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। यानी ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेगा कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा, बस सीधा पूछ लेता है, सीधा ही आ जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इसके आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। या तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो, इनमें ये दोनों ही आते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि ये दोनों नहीं आते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आ ही जाता है तुम्हारे एग्जाम में। ठीक है, इसलिए अच्छे से करना, बढ़िया से। हम सब देखो ऑर्गेनिक हम सब कवर करवा देंगे। देखो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तुम्हारा सब कवर हो जाएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कर, इसलिए ध्यान से देखना। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो ये वाला क्या है, ये देगा, इसको टिक मार दे रहा हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अच्छा बताओ ये देगा कि नहीं, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं, बेंजल्डिहाइड देगा कि नहीं, बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा कि नहीं। ध्यान से देखो, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, क्यों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो ये तुम्हारा क्या हुआ, सिस्टम हुआ टोटल, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्या अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है नहीं, अल्फा कार्बन sp2। देखो ना यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितना हुआ, यहाँ पे sp2 हो गया। तो अल्फा कार्बन कभी भी sp2 नहीं होना चाहिए, अगर sp2 है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा भी नहीं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज होता तो यहाँ पे देखते, यहाँ पे चेक करते, लेकिन ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होगा एल्डोल कंडेंसेशन का, याद रखना। ऐसा कोई भी पूछता है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन देता है कौन नहीं, एक क्वेश्चन और कर लो। इसे ये नहीं देखा, ये वाला नहीं देखा, आया इसे CH3 CH2 COCH3। अब बताओ ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन दिखाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ध्यान दो, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, हाँ देगा। इसके जस्ट वाला यही तो हमारा सिस्टम है, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पे 4 सिग्मा है, 2 हाइड्रोजन का 2 ये बटा हुआ है,
आया। अगर देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज होता ही होता है, अगर चार्ज में हो तो। अगर चार्ज नहीं है तो सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज होना ही होना है। अच्छा ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो हम उसका भी लेक्चर बना देंगे। उस हाइब्रिडाइजेशन से भी एक क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिला कर देखो, ऑर्गेनिक का भी हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, ठीक है। तो पहचानना कैसे था हमने आपको बता दिया, कैसे पहचाना जाता है। आया, कैसे पहचाना जाता है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। कैसे पहचाना जाता है इसको आपको बता दिए, इसको नोट डाउन कर लो। किस तरीके से पहचाना, बस खाली ध्यान से देखोगे हर क्वेश्चन हो जाएगा। और जितना हो सकता है रिवीजन करते रहो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम ज्यादा नहीं, टाइम बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। रिवीजन करते रहो, ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, इसे टफ नहीं आएगा। देखो अब देखो रिएक्शन देखो, एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएजेंट होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि रिएक्शन ही पढ़ने आए मेन तो उसे बता दिए। एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, इसका जो रिएजेंट होता है वो क्या यूज होता है। एल्डोल कंडेंसेशन का जो रिएजेंट होता है वो यूज होता है डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे KOH भी लिख सकते हो, KOH। यहाँ पे डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट NaOH होता है, या KOH ले सकते हो ना, या यहाँ पे क्या, या यहाँ पे डाइल्यूट क्या ले सकते हो, या यहाँ पे डाइल्यूट, या यहाँ पे डाइल्यूट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डाइल्यूट NaOH और KOH दिया है, इसलिए हम इसी पे कंसंट्रेट करेंगे। लेना हो तो ये भी ले सकते हो, ठीक है, कोई यहाँ पे मनाही नहीं है, लेना हो तो ये भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी क्या लेते हो, मर्जी तुम्हारी थोड़ी चलेगी। वहाँ पे एग्जाम में पता है, वहाँ पे एग्जाम में रहेगा ना क्या आएगा क्या नहीं। तो एग्जाम में ऐसे भी करके देता है, OH और हीट करके दे देगा OH। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे डाइल्यूट NaOH और हीट भी है, डाइल्यूट NaOH है और हीट भी है, ऐसे एग्जाम में करके देगा, ऐसे एग्जाम में करके देखा तो वहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही देगा। इतना नोट डाउन करो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही देगा। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या यहाँ पे देगा। देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखो 2 टाइप का होता है, थोड़ा जल्दी देखो। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो होता है ये 2 टाइप, देखो टाइप छोड़ो, देखो इसका रिएक्शन सीखते हैं पहले, टाइप छोड़ो, देखो रिएक्शन सीखते हैं। देखो कैसे, ऐसे मान लो रिएक्शन कोई है CH3COH मान लो, यहाँ पे है H ना, H है, यहाँ पे कहेगा कि यहाँ पे डाइल्यूट NaOH है। तो आपको मैग्नीशियम नहीं बताऊंगा, डाइल्यूट NaOH ना, डाइल्यूट NaOH, बस खाली यही तक दिया है डाइल्यूट NaOH। और यहाँ पे मान लो हीट भी दे दिया है, क्या दे दिया है, ऐसे भी करके हीट दे दिया है, या ऐसे नहीं करके क्या दे देगा, ऐसे नहीं करके ऐसे दे देगा OH माइनस और हीट दे देगा ऐसे। इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा कि या तो ये दे देगा या तो ये देगा, आया, या तो कभी कल हीट देगा भी नहीं, कभी कल हीट नहीं देगा। जब हीट नहीं देगा तो बताएं कैसे, कि यहाँ पे एल्डोल करा के छोड़ देना और कुछ मत कराना, एल्डोल करा के छोड़ देना। देखो एल्डोल में हमेशा आप 2 मॉलिक्यूल लेके चलोगे, अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो आप उसका 2 मॉलिक्यूल बना के चलोगे। एल्डोल अगर मान लो एग्जाम में दिया है तो अच्छी बात है, मान लो एग्जाम में ऐसे ही करके दिया है तो आपका इसका कितना, आप इसको क्या करोगे, इसका 1 मॉलिक्यूल और ले लोगे, इसका 1 मॉलिक्यूल और ले लेना, इसी कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल क्या ले लेना और ले लेना, इसी कंपाउंड का 1 मॉलिक्यूल और ले लेना है। इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो इसके मैकेनिज्म को समझना, ध्यान देखना।
इसके मैकेनिज्म को समझना। जैसे रिएक्शन देख लियो, CH3COH है, यही है। यहाँ पे क्या है, डाइल्यूट NaOH है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हीट है, हीट भी ले ली है, डाइल्यूट NaOH है, हीट। देखो पहले क्या बनाना, पहले एल्डोल बनाओ, पहले एल्डोल बनाना सीखो, ध्यान देना। इसका हमेशा कितना मालिक्यूल लेके चलोगे, 2 मालिक्यूल ना। रिएक्शन तो क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, एग्जाम में ऐसा है, लेकिन आप इसका 2 मालिक्यूल लेके चलोगे, 2 मालिक्यूल लिखते हैं, लिखो ध्यान से देखना। आसान ट्रिक बताता हूँ, आसान ट्रिक, और बाद में तो ऐसा बताता हूँ कि एक ही स्टेप में कर सकते हो, एक स्टेप में। देखो कैसे करोगे, प्लस यहां पे करो, यहां पे लिख दो इसका CH2, और यहां पे इसके हाइड्रोजन को ऐसे लगा दो। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, ऐसे है। अब देखो कैसे करोगे, चाहे देखो इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये है, आया समझ में, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये है, इसके लिए अल्फा हाइड्रोजन ये है। किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, किसका, हम मान लो इसका पकड़ लिए है। इसके अल्फा हाइड्रोजन को, इसके अल्फा हाइड्रोजन को, इसके अल्फा, इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को, इसके एक अल्फा हाइड्रोजन के इस O से, इस O से अटैक करा दो, इस O पे अटैक करा दो। इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को O से अटैक करा दो, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। इसके हाइड्रोजन को इसके O से अटैक करा दो, और इस कार्बन को इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, खत्म, बन गया एल्डोल। इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से ऐड कर दो, जोड़ दो, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ, इस कार्बन को इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, खत्म। देखो कैसे, नहीं आया होगा, अभी आएगा। क्या, तो क्या किए हैं, CH3 ना, CH3, C जब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH ना, OH हो जाएगा, और CH, क्योंकि इसको इसी से जोड़ना है, CH, CH2, C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा कंपाउंड बन गया, बन गया कंपाउंड। यही होता है एल्डोल। क्या होता है यही एल्डोल होता है। क्या होता है, यही एल्डोल है। तो एल्डोल क्या है, एल्डोल यही है, एल्डोल, एल्डोल क्या है, एल्डोल यही है। देखो ये कौन सा एल्डोल है, फंक्शनल ग्रुप के बगल में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल में क्या होता है, बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी है। क्या, बीटा हाइड्रोक्सी। हमेशा याद रखना, OH, अगर तुमको मान लो चेक करना रिएक्शन को, तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन सही है कि गलत है, हमेशा OH किस पोजीशन पे होगा, बीटा पोजीशन पे। हमेशा OH कहाँ होगा, OH हमेशा कहाँ होगा, बीटा पोजीशन पे। OH हमेशा कहाँ होगा, बीटा, ऑलवेज कहाँ होगा OH, OH कहाँ होगा, हमेशा बीटा पोजीशन पे होगा। OH कहाँ होगा, बीटा पोजीशन पे ऑलवेज होगा। OH कहाँ होगा, बीटा पोजीशन पे, ध्यान देना। अब देखो एल्डोल क्यों कह रहे हैं, एल्डोल इसलिए, एल्डोल क्यों कह रहे हैं, एल्डोल देखो एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्कोहलिक ग्रुप भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एल्कोहलिक, इसलिए इसको कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आया एल्डोल, बस आपको एल्डोल ऐसे बनाना है। अब देखो, अब यहां से क्या करेगा, इसको ऊपर वाला मिटा रहे हैं ना, क्योंकि नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, दिखता है, देता है कि नहीं, नहीं देगा। इसको हम ऊपर लिखते हैं ना, इसको रफ कर रहे हैं, ऊपर वाला रफ कर रहे हैं। एक बार फिर से देखो क्या हुआ, इसके अल्फा हाइड्रोजन को इससे अटैच करा दो, इससे अटैच करा दो, और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो। देखो मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैकेनिज्म आएगा भी नहीं, केवल तुमको रिएक्शन प्रोडक्ट से मतलब है, रिएक्शन कैसे हो रहा है बस ना। जब हम डिटेल केमिस्ट्री लाएंगे तब बताएंगे मैकेनिज्म। यहाँ पे मैकेनिज्म जरूरी है, उसको बताएंगे, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं है। इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन से जोड़ दो, और इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, बन गया एल्डोल। वही तो किए हैं, इसको मिटा रहे हैं ऊपर वाला। अब देखो क्या करो, देखो ये रिएक्शन है, CH3 CH OH CH2 CH, यही ना है। अब इसको देखो एल्डोल तो करा दिए, अब हीटअप कराना है, क्योंकि हीट भी था, क्योंकि क्या था, हीट भी था, क्योंकि क्या था, हीट भी था ना, क्योंकि क्या था, हीट भी था।
तो ये बीटा हाइड्रोक्सी याद रखना। जब भी अपने रिएक्शन को चेक करना ये कौन सा है तो बीटा हाइड्रोक्सी यहाँ पे होगा। क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी होगा। बीटा हाइड्रोक्सी, यही तो बीटा हाइड्रोक्सी। अब देखो बीटा हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे हीट भी कराना है। हीट कराने का मतलब बच्चों होता है यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो। क्या कर दो? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो। रिमूव कहाँ से करोगे? ध्यान देना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो। देखो रिमूव कैसे करोगे? इसको दो को हटाते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख लो, एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख लो। देखो बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन, उसी को हटा दो। ये अल्फा है और ये बीटा है ना, ये अल्फा है ये बीटा है। बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन हटा दो। क्या? बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, अल्फा से हाइड्रोजन हटा दो। हटा के डबल बॉन्ड से जोड़ दो, इसी को हटा दो, इसी को हटा दिए। तो क्या क्या बन गया? CH3। बस ध्यान से देखना, हो जाएगा सब। CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, क्या बन गया? CHO, CHO आया। यही है तुम्हारा ओवरऑल कंपाउंड जो हीट करके बना। जो हीट कभी काल बिना हीट के पूछेगा, केवल एल्डोल ही पूछ देगा। उससे जहां तक चांसेस यही रहता है कि हीट अप भी आ ही जाता है एग्जाम में। हीट अप ज्यादा पूछता है। हीट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? ज्यादा पूछता है। हीट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? ज्यादा ही पूछता है। हीट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा ही पूछता है। इतना नोट डाउन करो। अगर इसको और जल्दी से करना चाहो, अगर इसको और जल्दी से करना चाहो, ध्यान दो, अगर इसको और जल्दी से करना चाहो, देखो कैसे करोगे। देखो यही क्वेश्चन था ना, CH3 इसको ऐसे लिख लो, CO और यहाँ पे H। यही क्वेश्चन था ना, CO। और जो अगला वाला था उसको ऐसे लिखो, ऐसे CH3 था ना, इसका CH, दो हाइड्रोजन ऐसे, दो हाइड्रोजन ऐसे और COH। यही था ना। अरे भाई CH3 सब मिला के यही। इसको जल्दी से करने के बता रहा हूँ, और जल्दी से कर सकते हो। अगर हीटअप कर रहा है तब यही था ना, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH और हीटअप था। डाइल्यूट NaOH और हीटअप थोड़ा सा अच्छे इसको नोट करो, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। इसको जल्दी कैसे करोगे? हो गया नोट? तो यही आपका होगा। अगर हीटअप कर रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट यही होगा। अगर एल्डोल कहेगा तो आपको हीट वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकालना है, याद रखना। यही क्वेश्चन था ना, तो यही क्वेश्चन था। CH3 इसको ऐसे लिख लो, CH3 CO यहाँ पे H कर दो और प्लस CH यहाँ पे दो, इसके हाइड्रोजन को ऐसे कर दो ऐसे, और COH कर दो। जल्दी से करने का तरीका बता रहा हूँ, जल्दी से और जल्दी से। यहाँ पे वही है, डाइल्यूट NaOH और हीट है। जल्दी से करने का तरीका बता रहा हूँ, जल्दी से। ऐसे सब क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से करने का तरीका बता रहा हूँ, जल्दी से। क्या करोगे? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, बस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। अब तुम प्रिफर करते हो कौन सा अपना ट्रिक लेके चलते हो, वो वाला की वाला? तो ऐसा करोगे तो ये एक ही बार में हो जाएगा खत्म। अगर हीट दिया है तो एक ही बार में हो जाएगा। जब भी हीट दिया होता है बस यही वाला ट्रिक अपनाना। हीट दिया हो तो यही वाला ट्रिक अपनाना। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटा दोगे। जैसे ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हटेगा तो क्या बन जाएगा? देखो वही बन जाएगा, CH3 CH, डबल बॉन्ड जोड़ दो, CH इसको CH, क्या बन गया? CHO बन गया। आया भैया? यही है। इसे कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड। क्या कहते हैं? क्रोटोनल डिहाइड। वहां भी वही था, क्रोटोनल डिहाइड। इसे कहते हैं क्रोटोनल डिहाइड, या इसे कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ये किसका एग्जांपल है? सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल का मतलब होता है कि दो सेम स्पीसीज हो, दो सेम कंपाउंड हो, उसे कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और क्रॉस एल्डोल उसे कहते हैं जब एक एल्डिहाइड हो तो एक कीटोन हो, मतलब दो डिफरेंट हो। दो कीटोन डिफरेंट हो सकते हैं, दो एल्डिहाइड डिफरेंट हो सकते हैं, या एक कीटोन हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, ऐसा। तो ये एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा टोटल, अगले लेक्चर में भी उसका अगला पार्ट लाएंगे कि जहां तक होता है उसको करते हैं। ताया तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम में, ताकि आपको जल्दी हो जाए। ठीक है, ताकि एग्जाम में
जल्दी हो जाए, और ताकि एग्जाम में आपको जल्दी से आपका हो जाए। तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लो, CH3 दिखाई नहीं दे रहा होगा, CH3 छोटू सा लिख लो। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन करवाते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है, पहले नोट करो फिर कैसा होगा कैसा बताएंगे सब। ये क्या होता है, ये किसका पढ़ रहे हैं, सेल्फ एल्डोल का पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, सेल्फ एल्डोल का। और भी क्वेश्चन करो, CH3 CO CH3 दोनों मेथड से कर रहे हैं, और प्लस किसका NaOH डाइल्यूट है, समझ जाना, और NOH है डाइल्यूट, प्लस हीटअप है, प्लस क्या हीट है, तो डाइल्यूट NaOH और हीट है। डाइल्यूट NaOH है और क्या है, हीट है। देखो देखो कैसे करोगे, ध्यान देना कैसे करोगे। देखो वही करो, इसका एक मॉलिक्यूल और ले लो, देगा तो ऐसे रिएक्शन, या तो ऐसे करके देगा या तो ऐसे करके देगा, OH हीट करके देगा। तभी आपको वहां पे समझना पड़ेगा हाँ ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, कैसे, एक तो जल्दी से करने का तरीका बताऊं, अगर हीट दिया तो जल्दी से कर दो, अगर हीट दिया तो जल्दी से कर दो। देखो अभी तो हम दोनों बताते हैं, अभी तो एक बार बताते हैं। देखो क्या करो, CH3 ध्यान दो, यहाँ पे लिखते हैं, इसे दिखाई दे रहा है पता नहीं, CH3 CO CH3 ऐसे लिख लो। अगला एक मॉलिक्यूल और होगा, एक मॉलिक्यूल, इसको CH2 कर लो, यहाँ एक हाइड्रोजन कर लो ना, यहाँ पे CO CH3। देखो ये सिमेट्रिकल है, ये सेम है। तो यहाँ पे एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज कर सकते हो, मतलब एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज कर सकते हो, एक बार अल्फा हाइड्रोजन इसका यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, क्योंकि डिफरेंट नहीं है ना, प्रोडक्ट सेम बनेगा। देखो अब क्या करो, इसके ध्यान दो, इसका जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन को इस OH से जोड़ दो, इसका हाइड्रोजन इस तरह ऐसे लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे ना, इसके हाइड्रोजन से OH पे अटैच करा दो, O पे O से जोड़ दो, इसके हाइड्रोजन को O से जोड़ दो, और इस कार्बन को यही तो इसका अल्फा हाइड्रोजन है, यही तो इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी ले सकते हो तुम्हारी मर्जी, यही तो इसका अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी ले सकते हो, ऐसे थोड़ी कि ये भी ले सकते हो, वही बनेगा, देखना वही बनेगा। तो इसका तो यही अल्फा हाइड्रोजन है, इसका तो यही तो अल्फा हाइड्रोजन भाई, इसका तो यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो, और इस कार्बन को आपस में जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से, खत्म। इस हाइड्रोजन को यहाँ, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, आया नहीं आ रहा है, इस हाइड्रोजन को यहाँ, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दो, बस खत्म हो गया तुम्हारा रिएक्शन, खत्म। बस लिख दो जो भी प्रोडक्ट बना, क्या बना, CH3 मेसिटिल ऑक्साइड बन जाएगा, CH3 OH डबल बॉन्ड हट जाएगा, और CH3 यहाँ पे नहीं, CH3 यहाँ लिखो, क्योंकि इस कार्बन को इससे अटैच कराना है ना। अब यहाँ पे CH2 CO और CH3, देखो ये भी क्या बन गया, एल्डोल ही बना, हाँ दिखाई दे रहा है, ये भी क्या बना, एल्डोल ही बना, ये भी क्या बना, एल्डोल ही बना, ये भी क्या बना, एल्डोल, ये क्या है, एल्डोल है, एल्डोल, लेकिन कैसा है, सेल्फ एल्डोल है। सेल्फ एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेल्फ एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए, सेम। लेकिन हमारा क्या प्रोडक्ट यहीं तक, यहीं पे हमको रुक जाए, यहीं पे रुक जाए, नहीं यहाँ पे हमको नहीं, यहाँ पे मत रुको, क्योंकि क्या हीट भी दिया ना, तो हीट देने का मतलब क्या है, यहाँ से H2O हमको हटाना पड़ेगा, और H2O हमेशा कहाँ से हटाओगे, H2O हमेशा वहां से हटाना, बीटा पोजीशन से क्या लेना, OH, और अल्फा से हाइड्रोजन, वहां से H2O को हटा देना। इसी क्या है, ये हमारा बीटा पोजीशन है, ये हमारा अल्फा पोजीशन है। फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या होता है, अल्फा, उसके बगल में क्या होता है, बीटा। फंक्शनल ग्रुप के बगल में क्या होता है, अल्फा, उसके बगल में क्या होता है, बीटा होता है। तो ध्यान में रखना यही सब ना। तो बीटा से OH लो, अल्फा से हाइड्रोजन, उसी को हटा दो, जो हीट करके तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको ऊपर वाला मिटाते हैं, बाकी इसका हीट का प्रोडक्ट बनाते हैं। आया, बस ऐसे ही करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
तो देखो यहीं से हीट का प्रोडक्ट बना दे रहा हूँ, यहीं से ध्यान दो, यहीं से। तो क्या करो इस, अच्छा ठीक है ऊपर लिख लेते हैं, कुछ लोग कहेंगे नाराज भी हो जाएंगे। तो यहाँ से OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COCH3। देखो क्या करना है, बीटा से OH है ना, ये अल्फा है, इसके एक हाइड्रोजन को हटाओ, यहाँ पे लिख लो ना, इस OH मालिक्यूल को हटा दो, मतलब यहाँ से H2O को हटा दो, हटाओगे इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, बस बन गया प्रोडक्ट। तो बना CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CO CH3, इसी को कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बना इतना हीट अप करने के बाद, ये तुम्हारा क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बना हीट करने के बाद। ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया क्या, हीट करने के बाद। ये भी क्या, ये भी सेल्फ एल्डोल है, क्यों, क्योंकि एसीटोन ही लिए हैं, डिफरेंट कंपाउंड नहीं लिए हैं। जब भी सेम कंपाउंड लेंगे तो क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, सेल्फ एल्डोल होगा। जब भी सेम बनेगा, जब भी सेम होगा तो सेल्फ एल्डोल होगा, ठीक है। जब भी डिफरेंट होगा, इसे एक एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो, या दो कीटोन हो लेकिन अलग अलग कीटोन हो, ब्रांचिंग अलग अलग हो, तो होता है क्रॉस होता है। अगर सेम ले लिया है तो होता है सेल्फ होता है, आया। अगर क्रॉस, तो क्रॉस में तो मालिक्यूल भी आपको देगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, दो मालिक्यूल डिफरेंट करके देगा। ऐसा भी हुआ एक मालिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। एक के पास कम से कम अल्फा, क्रॉस में, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और सेल्फ में क्या, सेल्फ में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा ही नहीं। क्रॉस में ऐसा होगा, क्रॉस में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी चल जाएगा। क्रॉस वाले में एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, तभी चल जाएगा। लेकिन सेल्फ वाले में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आया, ये वाला प्रोडक्ट यहां से बन गया। इसको अच्छे से नोट, इसको कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड, इसको कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड, नोट कर सकते हो। वहां था क्रोटोनोल्डिहाइड, इसे कहते हैं मेसिटिल ऑक्साइड कहते हैं, मेसिटिल ऑक्साइड, इसको नोट डाउन करो। इसको जल्दी से कैसे करोगे, हो गया, इसको जल्दी से कैसे करोगे, ध्यान देना, इसको जल्दी से कैसे करोगे, अभी तो वाला बता थे। जब भी हीट अप हो ना, इसको देखो जी, यही क्वेश्चन था ना, देखो यही था, यही क्वेश्चन था ना, CH3 CO CH3 ना, यही था ना, डाइल्यूट NaOH और हीट, यही था ना। जब भी हीट अप दे बच्चों, जब भी क्या दे, जब भी एग्जाम में ऐसे पूरा कॉम्बिनेशन करके दे, हीट अप करके दे, या ऐसे करके दे सकता है, OH माइनस हीट, ऐसे। जब भी हीट अप करके दे, जब भी क्या दे, हीट अप करके दे, तो आपको ध्यान में रखना है, आपको वही शॉर्ट ट्रिक अपना के चले, जो बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक अपना के चलो। देखो कैसे लिखोगे इसको ऐसे लिखो, CH3, तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा, CO, इधर नहीं, इधर क्या करो, इसका CH3 कर दो, इधर O कर दो। इसका देखो अगला मालिक्यूल, यहाँ पे CH, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और बाकी CO CH3। भाई एसीटोन ही है, एसीटोन ही है। यहाँ से O को पकड़ो, यहाँ से दो हाइड्रोजन को पकड़ो, यहाँ से डायरेक्ट H2O को हटा दो, डायरेक्ट। देखो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गया। एक स्टेप में जब रिएक्शन हो जाता है तो क्या अच्छा लगता है ना। तो यहाँ से हटा दो और इसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। जब भी कोई अगर चीज़ आसानी से हो जाती है तो मज़ा दुगना हो जाता है, आया कि नहीं। जब भी कोई चीज़ अगर आसानी से हो जाए तो मज़ा क्या आ जाता है, दुगना आ जाता है। CO CH3 यहाँ पे क्या देखो, उतना हमको वहाँ पे दो प्रोसेस कर रहे थे, पहले एल्डोल बना रहे थे, फिर क्या, पहले एल्डोल बनाए थे, फिर वो सब किए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। देखो कैसे सेम बना था कि नहीं, सेम मॉलिक्यूल बना था कि नहीं, वहाँ भी ऐसे बना था और यहाँ भी ऐसे बना था, आया सेम बना। जब वहाँ भी ऐसे बना, यहाँ भी ऐसे सेम बना, आया। तो ऐसे तुरंत करवा सकते हो, ऐसे तुरंत भी करवा सकते हो, आया।
सेम भी बना तुरंत, ऐसे तुरंत। अरे वही था, यहाँ पे देखो, अगर सोचो, यहाँ पे OH था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और था, CH2 था ना, यहाँ से OH, यहाँ से इसका एक हाइड्रोजन H2O यहीं स्क्रैप किया था ना, अल्फा बीटा, ये अल्फा था या बीटा, वही था ना बाद में। यहाँ से डायरेक्ट एल्डोल भी कर सकते हो, डायरेक्ट देखो कैसे करोगे, यहाँ से डायरेक्ट एल्डोल के बारे में सोच सकते हो, यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग है तो यहाँ से ऐसा भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, इस डबल बॉन्ड को हटा दो ना, डबल बॉन्ड को हटा दो, इसको सिंगल से जोड़ दो, यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो। भाई H2O हटाए तभी तो ऐसा आया, H2O हटाए हो तब तो ऐसा आया। तो यहाँ से एल्डोल के बारे में भी अपना सोच सकते हो। तो एल्डोल कैसा, यहाँ से एल्डोल के बारे में आसानी से सोच सकते हो। देखो कैसे, तो CH3 हुआ, ये CH3 ना, CH3, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके इस कार्बन को दे दो OH, यही था, इसको सिंगल बॉन्ड जोड़ो, इसको देखो, इसको OH दे दो, इसको H दे दो। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे H2O का ऐड करा दो, यहाँ पे H2O को ऐड करा दो, H2O को ऐड कर दो। यहाँ से देखो बता रहे हैं, यहाँ से भी एल्डोल बना सकते हो, यहाँ से भी एल्डोल बना सकते हो, बनाना भी नहीं पड़ेगा, यही बना देना, एल्डोल यहीं से बना देना। तो H2O ऐड करा दो, इसको देखो H2O, इसको OH दे दो, इसको OH दो, इसको H दो, वही तो, इसको OH दे दी, इसको H दे दो, H क्या हो गया, CH2 हो गया। और ये CH2 और ये क्या हो गया, COCH3, जैसे उसे लिखती है COCH3। देखो बन गया कि नहीं, एल्डोल बन गया कि नहीं, ये अल्फा ये बीटा, वही छटाओ सेम आया। तो ऐसे भी यहाँ से भी मूव कर सकते हो, यहाँ से भी एल्डोल बना सकते हो, उतना करने की आवश्यकता ही नहीं है, उतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से भी एल्डोल डायरेक्ट बना सकते हो, आया, यहाँ से भी एल्डोल डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी एल्डोल डायरेक्ट बना सकते हो। तो बस खाली सोचने का तरीका, यहाँ पे H2O तो ऐड करना है, पहले शॉर्ट ट्रिक्स कर जाओ, शॉर्ट ट्रिक्स करो तो ये बना जाएगा। अब यहाँ पे तुमको एल्डोल का सकता, मान लो एल्डोल पूछता है, कुछ मत करो, इसको ब्रेक करके OH इसको दो, हाइड्रोजन इसको दो, खत्म, बन गया एल्डोल। यहीं से आया है, यहीं से ये आया, यहीं से ये आया, दोनों बराबर इक्वल। देखो अगले वाले लेक्चर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैनिजारो भी हो जाएगा, और कुछ जो बचा कुछ क्रॉस एल्डोल है, अभी तो सेल्फ ही चल रहा है, वहां पे बता देंगे क्रॉस और सेल्फ क्या होता है। ऑलमोस्ट बता ही दिए हैं, लेकिन फिर भी बता देंगे यहाँ पे। तो करना चाहो तो एक क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन और, CH3 CH2 CO CH3 हमेशा कैसा अप्रोच होना चाहिए, यहाँ पे डायलूट। अब देखो, अब शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, वो वाला टेक्निक करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स से। यहाँ पे हीट भी है, ठीक है, अगर मान लो हीट नहीं भी दिया है, तुम हीट करके करना, हीट यहाँ से देखो जल्दी हो जाएगा, तुम हीट करके करना। अगर मान लो हीट नहीं दिया वहां में, तुम हीट करके करना, हीट करके करना, हीट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेगा वहां से एल्डोल बना देना, हीट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बना वहां से एल्डोल बना देना। यहाँ से आसान है, यहाँ से बनाना आसान है। तो कैसे ट्रिक्स करना है, ट्रिक्स देखो कैसे करोगे। तो CH3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, और ये sp3 है अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। देखो यहाँ पे कई प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन देखो बनाते एक ही हैं। देखो CH2 CO और CH3, मान लो अगला ले लो, मान लो इसका अल्फा हाइड्रोजन हम यूज करेंगे, उसका भी इसका भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मान लो इसका यूज करते हैं, इसका तो अच्छा इसी का यूज करो, अच्छा अरे चाहिए इसी का यूज कर लो भाई, CH हाइड्रोजन दो यूज कर सकते हो, CH यहाँ पे क्या CO, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3। यहाँ से क्या करो, H2O हटा दो, H2O हटाओगे बस इनको जोड़ दो, बस खत्म कहानी। तो क्या बना CH3 CH2 CH3 ना, डबल बॉन्ड से जोड़ो, डबल बॉन्ड से क्या हो गया CH, H2O हटाए हो,
CH CO CH2 CH3। देखो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, बन गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, बन गया। थोड़ा ऊपर वाला मिटा रहे हैं ना। फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया। फाइनल प्रोडक्ट बन गया, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, ये वाला मिटा दे, मिट गया। तो इस प्रोडक्ट को यहाँ लिखो, इस प्रोडक्ट को यहाँ लिखो, इस प्रोडक्ट को CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH2, बहुत लंबा बन जा रहा है, CH3। ठीक है, यही बना, यही ना बना। अब देखो यहाँ से एल्डोल भी बना सकते हो, यहाँ से क्या बना सकते हो, एल्डोल भी बना सकते हो आसानी से। देखो कैसे बनाओगे एल्डोल। एल्डोल कैसे, देखो इसका इसको हमको दो बार, जब भी सेल्फ होगा ना तो वहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा। सेल्फ वाले में टोटल देखो एल्डोल कंडेंसेशन का टोटल प्रोडक्ट 4 बनता है। टोटल प्रोडक्ट कितना बनता है, 4 बनता है। 2 सेल्फ का 2 क्रॉस का बनता है हमेशा। तो यहाँ पे हमको 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रीफर करेंगे। हम तो CH3 वाला यूज किए हैं, तुम CH2 वाला भी अल्फा हाइड्रोजन यूज कर सकते हो। CH2 वाला अल्फा हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अलग अलग बनेगा। तो उसका भी यूज कर सकते हो, उसका भी यूज कर सकते हो। देखो इसका कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे इसका एल्डोल कैसे बनाओगे, ध्यान दो। इसको ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को, OH इसको दे दो, OH इसको दे दो, H इसको दे दो, OH इसको, H इसको, बन गया एल्डोल। CH3 CH2 OH CH3, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, CH2 CH3, यही तो बना। ये अल्फा, ये बीटा, यहीं से OH हटाओगे तब नहीं है बना। देखो यहाँ से एल्डोल भी बना दिए, यहाँ से एल्डोल भी बन गया। आया, यहाँ से एल्डोल भी बना सकते हो, यहाँ से एल्डोल भी बना सकते हो आसानी से, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आया, तो शॉर्ट ट्रिक्स अपनाओगे तो अच्छा रहेगा। इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से एल्डोल भी बन जाएगा, यहाँ से एल्डोल भी बन जाएगा। अगर बनाना चाहो तो उस मेथड से करो, थोड़ा इसको वैसे करो। तो कैसे करोगे, वैसे जैसे बताया हूँ, CH3 CH2, देखो वही बनेगा, CO CH3 ना, CH3 किसका हाइड्रोजन लिए थे, CH3 का लिए थे ना। तो यहाँ पे क्या, CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और बाकी CO CH2 और CH3, यही था ना, यही था। इस हाइड्रोजन को इससे अटैच करा दो और इस कार्बन को इससे अटैच करा दो, डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से। इस हाइड्रोजन को इससे, इस कार्बन को इससे, वही बना जो बनाए थे एल्डोल। CH3 CH2 COH और CH3 नीचे लाओ, CH3 नीचे लाओ, क्योंकि इस कार्बन को हमको इससे अटैच कराना है ना। तो CH2 CO और CH3 बना कि नहीं। देखो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ से H2 हटा, देखो तो क्या बन जाएगा, हीट का भी बन जाएगा प्रोडक्ट। तो इसको अच्छे से तैयार करते रहो, ये तो बता दिया हूँ। अगर चाहो तो इतने से तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्रॉस का भी ऐसे कर सकते हो। अगले लेक्चर में क्रॉस का 2 क्वेश्चन कराएंगे, आ जाएंगे कैनी जारों पे, आ जाएंगे कैनी जारों पे। इसको बढ़िया से करो अच्छे से। इसका जितना भी क्वेश्चन होता है एग्जाम, प्रीवियस एग्जाम, उसको ट्राई कर लेना, हो जाएगा तुमसे, है ना। वो भी आसान ट्रिक्स है, सबसे आसानी, और कम समय में भी क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हो ना, कम समय में भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, मान लो 20-25 दिन का समय है, इससे ऊपर नहीं है। तो हमसे जितना बनता है हम तो उतना करेंगे ही, और आपसे जितना बनता है आप उतना एफर्ट करो, ताकि आप अच्छे यूनिवर्सिटी में पहुँच जाओ बढ़िया से। और बस यही है, हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, सबको बताओ। यहाँ पे 11-12 का भी काम हो जाएगा, क्योंकि हम इंडिविजुअल रिएक्शन नेमी रिएक्शन लेके चल रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे ना। जितना हो सकता है आपका हेल्प करेंगे आपके एग्जाम तक, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, और हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है गाइस शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जो भी इसमें हमको मान लो जो भी फीडबैक देना है, अच्छा है या खराब, आप दे सकते हैं ना।
तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।